मोदी जी ने जो कुछ कहा उससे और बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वो अब फिर से नेहरू जी की बात लेकर के बैठ गए हैं कि नेहरू जी और पटेल में मतभेद था और पटेल चाहते थे कि हमारी सेना जो है वो पीओके को लेकर के लौटे, उसके उसके बिना नहीं लौटे। तो अभी तो इनको लौटना था पीओके लेकर के, तो पटेल जी की बात लेकर के बैठ गए, नेहरू जी को बीच में लेकर चले आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश में इस सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी जी ने जितने यू टर्न लिए हैं उसकी गिनती करते करते लोग थक जाएंगे। क्या क्या नहीं ये उलटबाजियां कर रहे हैं। अब बताइए कि ट्रंप ने जितनी बातें कही उन बातों का कोई कारगर जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। जवाब तो मोदी जी को देना था। आप इनके बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, वो भी कोई ऑफिशियली नहीं कहते, इनके दूसरे लोग कहते हैं। तो ट्रंप झूठ बोलते हैं तो मोदी जी सही बात बोल दें, विपक्ष मान जाएगा कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं वही वही सही है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम ट्रंप की बात क्यों माने। लेकिन आज तक इन्होंने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि ट्रंप की बातों का खंडन हुआ। एक नया खुलासा अभी जो चित्रांश करके गए हैं वो तो अभी हमने नहीं देखा था, वो तो ये भी एक नया डॉक्यूमेंट आ गया सामने में कि ट्रंप की जो भूमिका है उसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि किस तरह ये सेना का कम्युनलाइजेशन करना चाहते हैं और हिंदू समाज का मिलिटराइजेशन करना चाहते हैं। इनका ठोस मुद्दा ये है जो इनकी पूरी वैचारिकी में शामिल है। अभी जिस तरह से इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के घर वालों को मंगवाया, मैं कह रहा हूं कि उनको घर से उठवा करके बुलवा लिया, ये ठोस टर्म यही है उसका और कुछ नहीं है। ये गनीमत है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को फूल बरसाने के लिए उन्होंने अभी तक नहीं बुलवाया है। किसी दिन इनके मन में आ जाए तो उनको भी कहा जाए कि आप भी आइए और फूल बरसाइए। और बाकी के जितने जो हैं एयर मार्शल के भारतीय बिहार वाले, पता नहीं उनको याद करेंगे कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो क्योंकि यादव बिरादरी से आते हैं तो हो सकता है कि उनको कहीं बुला जाए। अभी वो कॉम्बिनेशन इनको फिट नहीं करेगा इसको। तो किसको बुला लेंगे ये फूल बरसाने के लिए? बिहार के जो लोग शहीद हुए हैं, अब कल बिहार आ रहे हैं वो, अब वहां के कितने लोगों को बुलाएंगे फूल बरसाने के लिए? तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें मोदी जी सबसे अधिक ढलान पर हैं, अपने राजनीतिक जीवन के सबसे अधिक ढलान पर हैं। वो उनका जो वो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, गौर कीजिए उस पर, जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कि चैन से घर में बैठो, रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली है ही। क्या चीप टाइप का डायलॉग है यह डायलॉग। एक तो डायलॉग भी कुछ लोग अगर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं या किसी को का नकल भी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई नायक टाइप का कोई व्यक्ति हो जिसका डायलॉग हम उठाएं। अब ये बिल्कुल खलनायक टाइप का डायलॉग प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और उनका चेहरा जितना उतरा हुआ था, चेहरे पर कोई भाव ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वो चेतावनी दे रहे हैं। तो इनका पूरा मकसद ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का, उसके पहले जो घटना हुई, आतंकी घटना जिसमें लोग मारे गए पर्यटक, उस पूरी घटना का मकसद ये है कि उसका चुनावी इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज तक किसी प्रधानमंत्री का कटआउट उस सेना की वर्दी में कहीं नहीं दिखा था जो पहन करके उस, तो कोई कह दे कि सरकार ने नहीं लगवाया है, लेकिन अगर वो लगा हुआ है तो उसको रोकने हटाने के लिए किसी ने कहा नहीं कहा। अभी जो पटना में पूरा जो पटा हुआ है, पूरा पटना की सड़कों पर जो किनारे किनारे जो जितने पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी मोदी जी का उसी तरह का बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है। तो ये जिस तरह का इमेजिंग करना चाहते हैं, जिस तरह का इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, सेना को कम्युनलाइज भी करना चाहते हैं और सोसाइटी का मिलिट्राइजेशन भी चाहते हैं। इसीलिए ये सोसाइटी में नीचे तक जो आप देखते हैं कि अलग अलग समूहों में किस तरह से ये इनके लोग तलवार भाला और त्रिशूल बांटते हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो इनका पूरा मकसद अब साफ होकर के और आगे आ रहा है। आप और उनके साथ बैक टू बैक जो मोहन भागवत जी हैं
उनका जो तथाकथित इंटरव्यू जो आया है, वो तो इंटरव्यू तो नहीं कहा जा सकता है, वो तो लग रहा था कि वो एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया है उनको कि उनकी बातें कैसे सामने रखी जाए। एक नॉन स्टेट एक्टर बिल्कुल स्टेट एक्टर की भूमिका में है और वो सरकार को डिक्टेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिनेश जी कि ये बहुत खतरनाक है। भागवत जी की, आरएसएस की कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो सरकार को डिक्टेट करते हैं। प्रधानमंत्री जी उनके मुख्यालय में जाकर नतमस्तक होते हैं। यह जो युगलबंदी है, यह युगलबंदी वहां जाकर के और खतरनाक हो जाती है जब भागवत कहते हैं कि ये हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना में और कोई है कि नहीं? आप जब हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप सामने में ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ उनको दुश्मन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। ये जो पूरा मकसद आपका है, इस मकसद का इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद जो आप कुछ कर रहे हैं, तो आप इसी को आगे लेकर के आप माहौल बनाना चाहते हैं। आपने गुजरात में जो कुछ किया, वहाँ 3-4 जो रोड शो किए, सभाएं की आपने, उसमें जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश आज पूछ रहा है कि देश में आप न तो यहाँ पर जो शहीद हुए उनसे मिलने के लिए गए, न जो आतंकी हमले में जो लोग पर्यटक मारे गए उनसे मिलने के लिए गए। आप मणिपुर का सवाल तो अब लोग भूल गए हैं, पूछते पूछते लोगों को लगता है कि अब बेकार ही पूछना है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं आप। तो इस दौर में हुआ सबसे कि हासिल क्या किया देश ने यह हासिल किया कि आपकी संप्रभुता और हमारे स्वाभिमान पर ट्रंप नामक एक व्यक्ति ने बड़ा आघात किया, लगातार आघात किया, लेकिन इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जब कारगर कार्रवाई पर सेना उतरी हुई थी तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा झूठ फैला करके देश की बदनामी कर रहा था, और दूसरी ओर आप सेना की कार्रवाई को अचानक रोकते हैं ट्रंप के हस्तक्षेप से और अनकंडीशनल करते हैं। आपने कोई ऐसा कंडीशन नहीं रखा जो देश को बताया जा सके कि हाँ, हमने इन शर्तों पर रोका और हमने कहा कि ये आतंकवादी हमको चाहिए, हमको पीओके चाहिए। आपने क्या किया? आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको चाहिए कि इस माहौल में, और जिसमें आपका मीडिया का मेनस्ट्रीम मीडिया जो है आपके साथ खड़ा है, आप बताइए कि जो इन्होंने कहा पटेल और नेहरू के बारे में, उस पर अब मीडिया समीक्षा कर रहा है कि आइए देखा जाए कि पटेल और नेहरू के बीच में कितना मतभेद था। मोदी जी से सवाल नहीं कर रहा हुआ मीडिया कि मोदी जी यह सवाल आज क्यों लेकर के आ रहे हैं पटेल और नेहरू वाला। अब मीडिया उसकी मीमांसा कर रहा है कि पटेल और नेहरू जी में मतभेद था कि नहीं था, ये देखा जाए। हाँ, तो पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। तो मैं कई वेबसाइट पर जाकर मैंने चेक किया है, सब इस काम में लगे हुए हैं कि सचमुच मतभेद था और इन बिंदुओं में मतभेद था। अब बताइए कि ये किस काम में लगे हुए हैं? तो ये पूरा मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, इनके ट्रोल आदमी, इनको देश के स्वाभिमान, इनको देश की संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है। इनको बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है। ये 24 अप्रैल को आए थे, ये कल आ रहे हैं, कल रात में पटना में, कल शाम में पटना में रोड शो करेंगे, परसों ये विक्रमगंज में सभा करेंगे, और अभी जानकारी फिर आ रही है कि अगले महीने यानी कि जून में फिर ये आएंगे। इनके लिए बिहार जो है एक ऐसा ये है जिसको फतह करना इनके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और इनको भी पता चल रहा है कि ये नीतीश कुमार के जरिए अभी संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार को तो ये मुखौटा के रूप में रखेंगे, लेकिन मोदी जी ही इस बार बिहार का चुनाव लड़ेंगे, और इसी वजह से मोदी जी की छटपटाहट सामने दिखाई दे रही है कि लगातार ये बिहार आ रहे हैं और बिहार आएंगे चुनाव तक, और बिहार का चुनाव इनको अपने बलबूते लड़ना है। और बिहार का चुनाव जीतने के लिए 2-3 काम कर रहे हैं। ये खुद आएंगे, मोदी में करेंगे बिहार को भगवा में करना है, और बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाने के लिए बागेश्वर टाइप के लोगों को पैडलर बैक टू बैक इनको भेज रहे हैं। 2 कार्यक्रम इसके हो चुके हैं, उत्तर बिहार में 2 कार्यक्रम हुए हैं, और दोनों जगह जाकर के ये बहुत ही नफरती और जहरीला भाषण किया है इसने, एक तथाकथित प्रवचनकर्ता जो है सो। तो ये पूरी परियोजना इनकी जो है वो न तो इनको आतंकवाद से मतलब है, न इनको पीओके से मतलब है, न इनको देश की सेना के सम्मान से मतलब है।
इनको इन तमाम चीजों के विपरीत जाकर के इनको सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करना है, उसका कम्युनलाइजेशन करना है। इस काम में बहुत ही गंभीरता से ये लगे हुए हैं। इस बात को देश को समझ लेना चाहिए और इसमें आरएसएस और बीजेपी की भूमिका बिल्कुल क्लियर है। दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं और मैंने कहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर है उसकी भूमिका बिल्कुल स्टेट एक्टर के रूप में अगर कोई करवा रहा है तो प्रधानमंत्री जी उसके लिए जिम्मेवार है। जी।